हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं चंदन प्रसाद। आज की इस वीडियो में झारखंड म्युनिसिपल सेवा पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। जेएसएससी के द्वारा नगर पालिका सेवा के लिए पिछले साल 2022 में वैकेंसी लाई गई थी, लेकिन नियोजन नीति रद्द होने के बाद इस एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया था। फाइनली इस साल 2023 में चूँकि नई नियोजन नीति सरकार के द्वारा बना दिया गया है और नई नियोजन नीति के आधार पर झारखंड म्युनिसिपल सेवा के लिए, झारखंड नगर पालिका सेवा के लिए जो वैकेंसी वो जारी किया जाएगा। जेएसएससी के द्वारा विज्ञापन कब तक जारी किया जाएगा, परीक्षा कब तक ली जाएगी और साथ ही रिजल्ट कब तक प्रकाशित किया जाएगा, इसके लिए संभावित तिथि जारी कर दिया गया है। आज इस वीडियो में इसी पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही हमने इसमें ये भी चर्चा करेंगे कि इसमें सिलेबस क्या होगा और इसमें कौन कौन से पेपर की हमें एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तब जाकर ये वैकेंसी निकल पाएगा। अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारे डिफरेंट पोस्ट हैं जो ग्रेजुएट लेवल पर ये परीक्षा ली जाती है। इसमें सारे छात्र नहीं भर सकते हैं। इसमें वैसे छात्र भर सकते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन में या तो मैथमेटिक्स से, कॉमर्स से, इकोनॉमिक्स से, स्टैटिक्स से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, जिनका ऑनर्स के रूप में रहा है, वही छात्र इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को में जितने भी सारे चीज़ें हैं उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। जेएसएससी के द्वारा जो नोटिस कल जारी किया गया, आप उसमें देख सकते हैं जो 5वां नंबर, जो चूंकि कल देखिएगा तो कुल 10 परीक्षाओं के लिए जो है एग्ज़ाम कैलेंडर में संभावित तिथि दी गई है, जिसमें कि झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रयुक्तता परीक्षा 2023 जो है आपका शामिल किया गया है। ये परीक्षा ओएमआर बेस्ड होगा, पेपर मोड के आधार पर परीक्षा ली जाएगी, ओएमआर सीट के आधार पर। इसके लिए विज्ञापन जो जारी किया जाएगा, नोटिफिकेशन जो आएगा मई 2023 के प्रथम सप्ताह में, मतलब कि अगले महीने में आपका इसका वैकेंसी आ जाएगा। परीक्षा का जो आयोजन किया जाएगा सितंबर 2023 के अंतिम सप्ताह में इसका परीक्षा लिया जाएगा और रिजल्ट जो जारी कर दिया जाएगा नवंबर 2023 के तृतीय सप्ताह में जो है इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो सीजीएल परीक्षा है, जेएसएससी सीजीएल, ये उसी तरह का है, लेकिन इसमें कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट जिनका ऑनर्स रहा है वही छात्र इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर हम बात करें तो इसमें एक और वैकेंसी जारी किया गया है, आपको पता होगा सीजीएल टेक्निकल। बहुत सारे छात्र, कल हमने वीडियो डाला था तो सर पूछ रहे थे कि सर की जो एग्ज़ाम कैलेंडर है उसमें तो सीजीएल टेक्निकल के लिए इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, तो उसका कब तक होगा या फिर उसका एग्ज़ाम नहीं होगा। बिल्कुल भी होगा, उसका भी एग्ज़ाम और उसके लिए भी नोटिफिकेशन आएगा। हो सकता है इस कैलेंडर में उसको शामिल न किया गया हो, तो उसका जैसा ही आएगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। आज हम लोग यहाँ पर नगर पालिका सेवा के लिए चर्चा कर रहे हैं इस वीडियो में, तो हमने ये डेट बता दिया है। इस डेट के आधार पर, चूंकि इसमें आप देखिएगा तो तैयारी आपको अभी से ही करना होगा, तब जाकर आप इसमें अच्छे से पास कर सकते हैं। क्योंकि देखिएगा अगर आप, तो बहुत ही कम समय बचा हुआ है, कुछ महीने ही बचे हुए हैं। अगर हम बात करें तो सितंबर में एग्ज़ाम लिया जाएगा, मतलब पूरा सितंबर आपका, तो आपका इधर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब कि 5 महीने के लगभग है आपके पास। और 5 महीने, 5 से 6 महीने मान के चलिए, तो 5 महीने सफिशिएंट है इसकी तैयारी करने के लिए। आगे हम इसके सिलेबस को भी दिखेंगे कि इसमें आखिर क्या क्या सिलेबस होगा। पिछला बार जो क्या सिलेबस जारी किया गया था या पैटर्न जो था, क्या उसमें कोई बदलाव किया गया है? तो हाँ, 1-2 जगह बदलाव किया गया है, बाकी सारी चीज़ें पहले वाले ही हैं। सिलेबस में आपका जो कंटेंट है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो चलिए हम लोग अब सिलेबस पे आते हैं कि इसमें क्या क्या कंटेंट को शामिल किया गया है। अगर हम बात करें तो जो झारखंड नगर पालिका सेवा के लिए जो परीक्षा ली जाएगी, एक ही परीक्षा ली जाएगी, एक ही बार में आपका परीक्षा लिया जाएगा, जिसमें कि कुल 3 पेपर होंगे। 3 पाली में ये परीक्षा एक ही दिन में ली जाएगी, जिसमें कि पेपर 1 जो होगा लैंग्वेज पेपर होगा, पेपर 2 भी लैंग्वेज पेपर होगा और पेपर 3 जो होगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा और कुछ जनरल टॉपिक इसमें रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पेपर 1 की बात करते हैं। पेपर 1 जैसा कि हमने बताया ये भाषा से संबंधित होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा ये एक क्वालिफाइंग पेपर होगा। इसमें सिर्फ आपको 43% लाना अनिवार्य होगा। और ध्यान रखिएगा, भले ही ये क्वालिफाइंग पेपर है, अगर इसमें 30% आपका नहीं आता है तो पेपर 2 आपका चेक भी, पेपर 2 और 3 चेक भी नहीं किया जाएगा। इसमें बात करें पेपर 1 में तो कुल 120 प्रश्न रहेंगे, जिसमें कि परीक्षा की अवधि जो रहेगी वो 2 घंटे रहेगी। अगर हम बात करें तो इसमें
सामान्य हिंदी से और सामान्य अंग्रेजी से प्रश्न, 60 सामान्य हिंदी से और 60 जो प्रश्न रहेंगे वो सामान्य अंग्रेजी से पूछे जाएंगे। इसमें किस तरह के प्रश्न होंगे, तो वही आपका पैसेज रहेगा और ग्रामर का पोर्शन, दोनों पोर्शन से 30% इसमें लाना अनिवार्य होगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, फाइनल मेरिट लिस्ट तो यही परीक्षा के आधार पर बनेगा। तो फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा तो पेपर 1 के मार्क्स नहीं जोड़े जाएंगे, पेपर 2 प्लस पेपर 3 के आधार पर जो है फाइनल मेरिट लिस्ट जो है आपका जारी किया जाएगा। इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं पेपर 2 में। पेपर 2 जैसा कि हमने आपको बताया कि ये भी एक भाषा का पेपर है। पिछला जो वैकेंसी जारी किया गया था तो उसमें आपने देखा था कि उसमें कुल 12 भाषा था। 12 भाषा में जो है आपका कोई एक भाषा का आपका चयन करना था और इसमें से कुल जो है 100 प्रश्न पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप का। 2 घंटे की ये भी परीक्षा होगी। जो नई नियोजन नीति बनाई गई उसके तहत आपको पता होगा कि इसमें कुछ नई भाषा मतलब कुछ अन्य भाषाओं को जोड़ा गया था कोर्ट में जाने के बाद। जैसे कि आपको पता होगा कि इसमें हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत को शामिल नहीं किया गया था। बाकी अन्य 12 भाषा जैसे कि उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपरगिया और उड़िया, ये 12 भाषा था। इसके अलावा इसमें 3 और भाषा जोड़ा गया, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी। मतलब कि अब 15 इसमें भाषा हो गया है। इन 15 भाषा में से आप कोई एक भाषा ले सकते हैं और इससे कुल 100 प्रश्न और 2 घंटे का आपका ये भी परीक्षा हो जाएगी। अब आते हैं पेपर 3 में। पेपर 3 जो होगा, जो कि ये म्युनिसिपल सर्विसेज जो आपका नगर पालिका सेवा से संबंधित ये परीक्षा है, तो पेपर 3 इसमें आपका जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, ग्रेजुएशन में जो आपका सब्जेक्ट रहा है, जैसे कि किसी छात्र ने मैथमेटिक्स से ऑनर्स किया है तो मैथमेटिक्स उनको लेना पड़ेगा। कोई कॉमर्स से किया है कॉमर्स लेना होगा, कोई इकोनॉमिक्स किया है तो इकोनॉमिक्स लेना पड़ेगा, कोई स्टैटिक्स से किया हुआ है तो स्टैटिक्स लेना पड़ेगा। और साथ ही इसमें सामान्य ज्ञान की परीक्षा होगी। मतलब कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्लस सामान्य ज्ञान से पेपर 3 में प्रश्न पूछे जाएंगे। सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो प्रश्न होगा वो 100 प्रश्न रहेगा। मतलब पेपर 3 में जो है 150 प्रश्न रहेंगे, जिसमें कि 100 प्रश्न जो रहेगा वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा। जैसे कि आपने सिलेक्ट किया कि आप कॉमर्स लेंगे तो कॉमर्स से 100 प्रश्न, कोई इकोनॉमिक्स लेगा तो इकोनॉमिक्स से 100 प्रश्न रहेगा। इसके अलावा इसमें 50 प्रश्न जो है इसमें सामान्य अध्ययन वही आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, जीके, करंट अफेयर्स वगैरह, साइंस मतलब साइंस इसमें तो नहीं है आपका, साइंस अलग से है। हाँ, ये सारे टॉपिक को मिलाकर 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा सामान्य गणित से जो है 20 प्रश्न रहेगा और विज्ञान से जो है 10 प्रश्न। तो ये सब को मिलाकर जो है आपका 50 प्रश्न रहेगा। तो 100 प्लस 50 आपका 150 जो है पेपर 3 में रहेगा। पेपर 2 और पेपर 3 जैसा कि हमने बताया इसी के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, पेपर 1 तो आपका क्वालिफाइंग है, लेकिन पेपर 2 और पेपर 3 में भी कम से कम आपका 30% होना चाहिए। कोई छात्र ऐसा नहीं कर सकता है कि पेपर 2 में आपका 10% ला रहा है और पेपर 3 में 150 सही कर लिया या 149 सही कर लिया तो सिलेक्शन हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। या फिर कोई छात्र पेपर 2 में 100% ला रहा है और पेपर 3 में आपका वो 30% से कम ला रहा है तो भी उनका सिलेक्शन नहीं होगा। कम से कम 30% दोनों पेपर में होना चाहिए और जितना कट ऑफ होगा तो उस पर निर्धारित होगा कि उसका चयन हुआ है कि नहीं चयन हुआ है। अब इसमें ध्यान रखिएगा, जैसा कि हमने बताया यहाँ पर तीनों पेपर में क्या क्या रहेगा और क्या बदलाव हुए। इस बार बदलाव जो हुआ है सिर्फ ये पेपर 2 में आपका जो लैंग्वेज पेपर है इसमें 3 भाषा को जोड़ दिया गया है। तो जो छात्र ये 12 भाषा नहीं ले सकते हैं तो उनके पास ये 3 और ऑप्शन होंगे, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी, इनमें से आप कोई एक ले सकते हैं। अब यहां पर देखिएगा कि जैसा कि हमने बताया कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा वो पेपर 2 और पेपर 3 के आधार पर होगा और उसमें जो छात्र पास करेगा वह उसी पर डिपेंड करेगा कि उनका चयन हुआ या फिर नहीं हुआ। अब इसमें डिटेल में सिलेबस की बात करें तो इसमें डिटेल में अलग से सिलेबस कुछ ऐसा तो जारी नहीं किया जाता है, लेकिन हाँ जैसे कि आपका पेपर 1 की बात करते हैं तो पेपर 1 में ही आपका सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी में कि आपका पैसेज वगैरह और ग्रामर का पोर्शन ये दोनों रहता है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है। पेपर 2 का अलग से स्पेसिफिक सिलेबस रहेगा, पिछला बार भी था इस बार भी है।
ये 12 भाषा का तो पिछला बार जारी हो चुका था, इसका जारी नहीं हुआ है, तो इसका जैसा ही नया सिलेबस आएगा आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। पेपर 3 की बात करें तो पेपर 3 में तो आपका तकनीकी विशिष्ट विषय के लिए सिलेबस पिछला बार ही जारी कर दिया गया है, उसके लिए अलग अलग से सेपरेट वीडियो हमने बनाया। इकोनॉमिक्स का डिस्कस किया हुआ है, कॉमर्स का डिस्कस किया हुआ है, मैथमेटिक्स का, स्टैटिक्स का, मतलब कि अलग अलग टीचर आपको सारे सिलेबस डिस्कस कर चुके हैं। इसका PDF भी अपलोड किया हुआ है। इसके अलावा इसमें जो जीके पोर्शन है जैसे सामान्य अध्ययन, तो उसमें आपको जनरल नॉलेज जैसे कि CGL वगैरह में प्रश्न आते हैं, उस लेवल का स्टडी करना है। मैथ और साइंस भी वही आपका आएगा, तो इससे 150 प्रश्न जो बनेगा आपका। तो तैयारी आपको ध्यान रखिएगा। कोई ऐसा, इसमें बहुत सारे छात्र बोलते हैं सर कि पेपर 2 या फिर पेपर 3 पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। दोनों पेपर आपके लिए सामान्य है और दोनों के लिए आपको मेहनत अभी से ही करना पड़ेगा। और बिल्कुल आपके पास अभी 5 महीने समय है, बिल्कुल अब अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो ये एग्ज़ाम जो है आसानी से निकल जाएगा। ये एग्ज़ाम निकलने का ज़्यादा चांसेस क्यों है? क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो स्पेसिफिक जिन्होंने ये ऑनर्स किया हुआ है वही फॉर्म भर सकते हैं, सभी छात्र तो नहीं भर सकते हैं, तो कंपटीशन बहुत कम रहेगा, सबसे बड़ा पॉइंट। और इसमें साथ ही आपका जो सिलेबस वगैरह दिया हुआ है बिल्कुल नया सिलेबस नहीं है, कुछ चीज़ें पहले से जो पढ़ते आ रहे हैं वही चीज़ें इसमें शामिल किया गया है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो सकता है कि आपके लिए एक नया हो, तो वो भी आप अपने स्तर पर ग्रेजुएशन में, PG में पढ़े ही होंगे, तो वहीं से पूछा जाएगा। तो अगर कंटिन्यूटी बनाकर अगर अभी से तैयारी करते हैं तो बिल्कुल ये एग्ज़ाम अच्छे से निकलेगा। तो इसमें सारा पॉइंट जो था आपका, एग्ज़ाम डेट हो गया, नोटिफिकेशन कब तक आएगा, सिलेबस क्या रहेगा, पैटर्न क्या रहेगा, वो सारे हमने आज की इस वीडियो में सारे चर्चा हमने कर दिया है। अब यही आपका डिटेल में पिछला बार जो सिलेबस जारी किया गया था वही चीज़ें आपका देखिए, अनुच्छेद वगैरह जो है आपका पेपर 1 में पूछा जाएगा। उसी तरह अगर आप पेपर 2 का देखिएगा तो इसका अपना अपना सिलेबस है जो अलग अलग डिस्कस किया हुआ है। पेपर 3 में आपका वही आपका जो विषय तकनीकी विशिष्ट जो है आपका विषय मैथ, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स वगैरह वही सिलेबस रहेगा आपका। सामान्य अध्ययन में वही आपका जो JSS CGL वगैरह में रहता है, जो पढ़ते हैं हम लोग। सामान्य विज्ञान में आपका वही आपका जो बायो, केमिस्ट्री वगैरह और फिजिक्स रहेगा। सामान्य गणित में वही सामान्य अंकगणित वगैरह, ज्यामिति वगैरह, त्रिकोणमिति वगैरह सारी चीज़ रहेंगे। ये सारा चीज़ हमने डिस्कस कर दिया है। तो फाइनली जो नगर पालिका सेवा से संबंधित जितने भी तथ्य थे, नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा, एग्जाम और रिजल्ट, सिलेबस और पैटर्न क्या रहेगा, फाइनल मेरिट लिस्ट किस प्रकार से बनेगा, वो सारा हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट करके पूछिएगा। जैसा कि हमने बताया कि इस एग्ज़ाम के लिए अभी आपके पास जो है अच्छे खासे समय है, करीब 5 महीने से ज़्यादा आपके पास समय है। अभी से बिल्कुल आप तैयारी कीजिएगा तो 100% जो एग्ज़ाम जरूर निकलेगा। कंपटीशन कम रहेगा क्योंकि सब्जेक्ट स्पेसिफिक इसमें अप्लाई करेंगे। साथ ही CGL टेक्निकल भी जो आएगा क्योंकि उसका भी सिलेबस ऐसा ही सेम है, तो उसमें भी आपको एक नया अपॉर्चुनिटी मिलेगा। दोनों एग्ज़ाम एक जैसा है, बस अलग अलग वैकेंसी निकाली गई है। इसीलिए हमारे संस्थान के द्वारा एक नया बैच जो है प्रारंभ किया जा रहा है, जो कि आपका कॉमर्स, मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स का नया बैच स्टार्ट होगा। स्पेसिफिक अगर आप तीनों पेपर करना चाहते हैं तो तीनों कर सकते हैं। तीनों पेपर अगर आप करते हैं तो उसके लिए फीस जो है आपका 8,000 है। बहुत सारे छात्र, चूंकि आप CGL वगैरह या फिर जो अन्य परीक्षाएं उसकी तैयारी तो कर ही रहे हैं, तो बाकी बहुत सारे छात्र नहीं करना चाहते तीनों पेपर, सिर्फ अपना सब्जेक्ट जैसे कि 100% जो पूछा जाएगा इकोनॉमिक्स से, मैथमेटिक्स से, कॉमर्स से, तो उसके लिए सिर्फ तैयारी करना चाहते हैं। तो उसके लिए मात्र जो है 4,900 रुपया भी ऑफर फीस चल रहा है, और ये ऑफर फीस जो है आपका 25 अप्रैल तक मान्य होगा। तो जो छात्र अभी तक इस कोर्स में ज्वाइन नहीं किए हैं और आने वाले दिनों में ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। इसके लिए जो नया बैच जो है आपका वो सोमवार से प्रारंभ किया जा रहा है, मतलब नेक्स्ट वीक से सोमवार से पूरा फ्रेश बैच रहेगा। इसमें लाइव क्लास आपको मिलेगी, रिकॉर्डिंग क्लास मिलेगा, नोट्स मिलेगा, चैप्टर वाइज MCQs भी कराया जाएगा। जैसे कि इसमें अगर हम बात करें कॉमर्स का, इकोनॉमिक्स का, मैथमेटिक्स का, तो जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें चैप्टर वाइज MCQs भी रहेगा, नोट्स रहेगा और आपको प्रैक्टिस वगैरह सारा चीज़ कराया जाएगा। डाउट सेशन लिया जाएगा जिससे कि आप एग्जाम अच्छे से निकाल सकें। इसके अलावा तीनों पेपर जैसा कि हमने बताया ज्वाइन कर सकते हैं। तीनों पेपर के लिए ऑफर फीस जो है 8,000 है, और सिर्फ सब्जेक्ट स्पेसिफिक करते हैं तो 4,900 रुपया में आपकी तैयारी हो जाएगी। अभी कोर्स को ज्वाइन कैसे करना है, इस क्वाइज को ज्वाइन करने के लिए जो हमारा एप्लीकेशन है स्वरूप लर्निंग ऐप, इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और स्टोर में जाकर आप कोर्सेज को परचेज कर लीजिए, या फिर जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है उस पर भी आप कांटेक्ट करके आप अपना एडमिशन करा सकते हैं। ये सारे क्लासेस के हमारे फीचर्स हैं।
ये नंबर है जिस पर आप कॉन्टैक्ट करके आप एडमिशन ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। किन्हीं का कोई डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।